हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स पढ़ाऊंगी। मतलब प्लांट की ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स आवश्यक होते हैं उनको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये लगभग 17 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक, अब इन 17 न्यूट्रिएंट्स को उनकी आवश्यकता के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। पहले हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मीन्स जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम और आपका मैग्नीशियम के अलावा कैल्शियम एटसेट्रा। ओके, अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। वे न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत कम आवश्यक होते हैं, आयरन, बोरॉन और आपका क्लोरीन, मॉलिब्डेनम, कॉपर एटसेट्रा। ये एलिमेंट्स प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत कम आवश्यक होते हैं। अब हम बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जिनमें ये जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मोस्टली एलिमेंट्स प्लांट्स को एटमॉस्फेयर से मिलते हैं। एटमॉस्फेयर इट मीन्स एयर से, वाटर से, सॉइल से। लेकिन जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ये बहुत ही मुख्य एलिमेंट आप कह सकते हो जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए आवश्यक है। ये एलिमेंट प्लांट में जो ग्रोथ के लिए मीन्स उसमें जो एमिनो एसिड्स, प्रोटीन और क्लोरोफिल, इनकी फॉर्मेशन में, जैसे मैग्नीशियम है, ये क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में, ये सब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इनके अलावा जो एलिमेंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मेनली सोर्स है सॉइल। होता क्या है, जो एटमॉस्फेयर में ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया वगैरह है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहलाते हैं, ये एटमॉस्फेयर की फ्री नाइट्रोजन जो कि 78% हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, इसको नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करने के बाद वो सॉइल में पाई जाती है, जो कि प्लांट में वाटर द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नाइट्रोजन के कार्य क्या है प्लांट में, अगर हम ज्ञात करें तो सबसे पहला तो एमिनो एसिड्स के फॉर्मेशन में, प्रोटीन सिंथेसिस में, एनएडीपी, एनएडी इनकी सिंथेसिस में, इसके अलावा क्लोरोफिल सिंथेसिस में। इन सभी चीज़ों में नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। डेफिशिएंसी देखी जाए, ये हो गया रोल, ये डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मीन्स कमी। इसकी कमी से क्या होता है, कमी से क्या होगा, क्लोरोसिस हो जाएगा। क्लोरोसिस होने से प्लांट्स की लीव्स येलो हो जाएंगी और गिर जाएंगी। इसके अलावा रेस्पायरेशन रेट घट जाएगा, लो हो जाएगा। इट मीन्स ठीक, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, प्लांट में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, लो हो जाएगी। ओके, इसके अलावा और क्या डेफिशिएंसी होगी, प्रोटीन नहीं होने से जो सेल वॉल है उसमें लिग्निन डिपॉजिट हो जाएगा और इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसके कारण प्लांट की जो सेल वॉल है वो डेड हो जाएगी। इसके अलावा प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और स्टार्च की मात्रा बढ़ जाएगी, प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। दूसरा आ जाता है सल्फर। सल्फर भी प्लांट को सल्फेट फॉर्म में, सल्फेट आयन के फॉर्म में सॉइल से प्राप्त होती है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीडेशन द्वारा जो सॉइल में सल्फर पाई जा रही है उसको सल्फेट आयन में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि प्लांट द्वारा ईजिली ले ली जाती है। अब बात करते हैं इसका रोल।
तो रोल इसका भी, सल्फर का अगर रोल देखें तो रोल मीन्स इसमें भी अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में, इसके अलावा आपका जो सल्फेट होते हैं, सल्फेट आयंस होते हैं प्लांट में, उनके फॉर्मेशन में, इसके अलावा जो गार्लिक आपका और ओनियन, इनका जो एक तीक्ष्ण ऑर्डर होती, स्मेल होती है। जैसे लहसुन अगर हम लोग छीलें तो अलग से पता पड़ जाएगा कि लहसुन की महक है, और प्याज में भी इसी तरह अलग से। तो वो जो ऑर्डर है, वो जो स्मेल है, वो सल्फ़र के ही कारण होती है। अब अगर हम इसकी डेफिशिएंसी की बात करें कि इसकी कमी से क्या होता है, तो सल्फ़र की कमी से हम देखते हैं कि क्या होता है कि इसमें अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, विटामिन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। जो गार्लिक ओनियन है, कभी कभी हम देखते हैं ओनियन बहुत कम स्मेल वाला होता है, मतलब उसमें पता ही नहीं पड़ता कि ओनियन है, तो वो इसी कारण होता है कि उन प्लांट्स में सल्फ़र की कमी हो जाती है। नाइट्रोजन हो गया, सल्फ़र हो गया। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम जो है वो प्लांट में क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है, और मैग्नीशियम भी प्लांट को सॉइल से ही प्राप्त होता है। मैग्नीशियम प्लांट को सॉइल से प्राप्त होता है, मैंने बताया। इसके अलावा अगर हम इसके कार्य देखें तो मैग्नीशियम के मुख्य कार्य, तो पहला तो मैंने बताया क्लोरोफिल फॉर्मेशन में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, इसके अलावा आपका प्रोटीन सिंथेसिस में जो राइबोसोम सब यूनिट्स होती हैं उनका फॉर्मेशन नहीं होता। राइबोसोम सब यूनिट, ये सब इनके फॉर्मेशन में इसका योगदान है, रोल है। ठीक। अब डेफिशिएंसी की बात करें तो डेफिशिएंसी होने से क्लोरोसिस हो जाएगा, मतलब प्लांट की लीव्स येलोइंग हो जाएंगी, गिर जाएंगी। जब प्लांट में लीव्स नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस की रेट घट जाएगी। फोटोसिंथेसिस की रेट घटने से क्या होगा कि इसमें प्रॉपर वो नहीं बन पाएगा स्टार्च, ओके, प्रोटीन सिंथेसिस भी रुक जाएगी। एंथोसाइनिन पिगमेंट जो होता है वो मैग्नीशियम के ही कारण उसका विकास होता है, मतलब अगर उसकी कमी हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा बनने लगता है, जिससे कि प्लांट्स पर स्पॉट से स्पॉट बन जाते हैं। अब मैग्नीशियम के अलावा हम फास्फोरस की बात करते हैं। मैं मैक्रो एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। मैक्रो एलिमेंट्स में फास्फोरस की अगर हम बात करते हैं तो फास्फोरस भी सॉइल से फॉस्फेट आयन H2PO4 के रूप में फॉस्फेट आयन्स के रूप में मिलता है। इसके अलावा फास्फोरस का जो कार्य अगर देखें तो ATP, NADP, FADP इनके सिंथेसिस में यूज़ होता है। ठीक। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस में आवश्यक है फास्फोरस। और इसके अलावा फास्फोरस आपका फैटी एसिड्स के सिंथेसिस में भी आवश्यक है। अब इसकी कमी की बात करें तो कैम्बियम की ग्रोथ रुक जाती है। जब कैम्बियम की ग्रोथ रुक जाएगी तो प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाएगी। इसके अलावा प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, ATP का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, जिससे प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी।
और लीव्स पर नेक्रोटिक स्पॉट्स बन जाएंगे क्योंकि प्रोटीन प्रॉपर नहीं बनेगा, और भी कई सारी दिक्कतें होने लगती हैं प्लांट में। पोटेशियम की बात करो तो पोटेशियम भी आपको सॉइल से ही प्लांट को प्राप्त होता है, जो कि फिक्स्ड स्टेज में मिलता है या आयनिक स्टेज में। इसका फंक्शन देखा जाए तो प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने के कारण परमिएबिलिटी बढ़ जाती है सेल वॉल की। और मैं किसकी, पोटेशियम की बात कर रही थी। हाँ, शुगर, स्टार्च, फैट, प्रोटीन, इसको सिंथेसिस करता है, हाइड्रोलिसिस करने में काम आता है। पोटेशियम से क्या होता है, अगर इसकी कमी होती है तो लीव्स में येलोइंग हो जाती है, उसके मार्जिन्स पीले पीले पड़ जाते हैं और लीव्स प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाती है, तो टूटकर गिर जाती, मुरझा जाती हैं। ठीक है। और दूसरा, फ्लोएम एलिमेंट्स नष्ट हो जाते हैं पोटेशियम की कमी के कारण। इसके अलावा मैकेनिकल स्ट्रेंथ का विकास नहीं हो पाता है। पोटेशियम के अलावा कैल्शियम की बात करें तो ये भी सॉइल से ही प्लांट को प्राप्त होता है, लेकिन इसकी भी बहुत प्लांट में उपयोगिता है क्योंकि ये सेल वॉल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। अगर ये नहीं होता है प्लांट में तो प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है। तो मैंने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का सारा आपको बता दिया। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत कम मात्रा में प्लांट के लिए यूज़फुल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ।